भारत में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी को कहा गया है द सेकंड वेव कि एक दूसरी लहर कोरोना वायरस की देखने को मिल रही है। उसी की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। न्यू वैक्सीन्स मस्ट बी क्लियर्ड फॉर इमरजेंसी यूज़ एज इंडिया बैटल्स अ न्यू सर्ज कि भाई नई जो कोरोना वायरस की वैक्सीन्स हैं उनको ज़रूर क्लियर किया जाना चाहिए, है ना, यानी कि उनको यूज़ के लिए अलाउ करना चाहिए फॉर इमरजेंसी यूज़, है ना, कि भाई इमरजेंसी में हम नई वैक्सीन को कोरोना वायरस के लिए उपयोग में ले सकें, इसकी परमिशन दी जानी चाहिए। क्यों? एज इंडिया बैटल्स, बैटल का मतलब है फाइट करना, अ न्यू सर्ज, सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी, कि भाई जैसा कि हम देखते हैं कि भारत संघर्ष कर रहा है। किस चीज़ से संघर्ष कर रहा है? कि एक नई बढ़ोतरी कोरोना वायरस के केसेस में देखने को मिल रही है। द राइज इन कोविड-19 केसेस एज पार्ट ऑफ इंडियाज सेकेंड वेव हैज़ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज ट्रूली वरिड कि भाई बढ़ोतरी, किस चीज़ में बढ़ोतरी? कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी एज पार्ट ऑफ इंडिया सेकेंड वेव। भाई आप कह सकते हो कि भारत में एक दूसरी लहर कोरोना वायरस की देखने को मिली है, जिसने कि सरकार और आप कह सकते हो कि जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनको चिंता में डाल दिया है। ट्रूली वरिड इन मैनी वेज, कई तरीकों से अगर हम देखें, कई रूप में अगर हम बात करें, द कंसर्न इज लार्जर देन ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो वर्तमान में कोरोना वायरस को लेकर जो चिंता है वो कुछ ज़्यादा बड़ी है पिछले साल की तुलना में, ड्यूरिंग लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें, व्हेन देयर वर सेवरल मोर केसेस, एडिटोरियल कह रहा है कि भाई पिछले साल जब सेवरल का मतलब है बहुत ज़्यादा, मैनी, मोर केसेस, कि भाई पिछले साल जबकि कई सारे केसेस थे, इसके बावजूद भी वर्तमान में जो चिंता है ना, अभी हाल ही में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को जो लेके चिंता है वो ज़्यादा बड़ी है। क्यों? वीके पॉल, मेंबर नीति आयोग, कि भाई ये वीके पॉल है, नीति आयोग के मेंबर हैं, हु हैज़ बीन इन द फोर फ्रंट ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन, हु हैज़ बीन जो कि रहे हैं, इन द फोर फ्रंट का मतलब है बिल्कुल आगे की पंक्ति में रहे हैं, ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन, कि भाई पब्लिक कम्युनिकेशन, कि भाई एक तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करने की जब बात आती है तो वीके पॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं ऑन ऑल मैटर्स कोविड-19, कि कोविड-19 से जुड़े हुए जो भी बातें हैं उनको लोगों तक पहुंचाने में वीके पॉल की बहुत ही अहम भूमिका रही है। तो ये जो वीके पॉल हैं डिस्क्राइब्ड द ऑनगोइंग सिचुएशन एज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। इन वीके पॉल ने वर्तमान जो कोविड-19 को लेकर वर्तमान जो स्थिति है उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में क्या वर्णन दिया है इन्होंने? द ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, सिचुएशन एज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। तो कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बारे में वीके पॉल का कहना है कि भाई कोविड-19 की अगर हम बात करें तो हालत जो है बुरे से बदतर होती जा रही है, फ्रॉम बैड टू वर्स, है ना, कि बुरे से बदतर होती जा रही है। द हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, कि भाई आप हेल्थ सेक्रेटरी की स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण हैज़ ऑल्सो रीट्रेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है फिर से दोहराना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछते हैं इसे और सिनोनिम एंटोनिम में भी आता है, कभी कभी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी पूछते हैं इसे। रीट्रेट, रीट्रेट मतलब अपनी बात को फिर से दोहराना। तो स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जो हैं उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है इन द लास्ट 2 वीक्स, कि भाई पिछले 2 सप्ताहों के दौरान मिस्टर राजेश भूषण ने इस बात को दोहराया दैट अर्जेंट एक्शन मस्ट बी टेकन, कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए ना, बिल्कुल तत्काल कदम उठाना चाहिए। ऑन मार्च 1 कंसर्न्स ऑफ अ स्पाइक वर स्टिल ऑन द होराइजन। कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी, वर स्टिल ऑन द होराइजन, कि परिदृश्य की अगर हम बात करें तो ऑन मार्च 1 कंसर्न्स ऑफ ए स्पाइक वर स्टिल ऑन द होराइजन, कि भाई ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिल रहा था कि 1 मार्च को भी इस प्रकार की चिंताएं बनी हुई थी कि केसेस में बढ़ोतरी और हो सकती है। इन अ मंथ हाउएवर द सिचुएशन अफियर्स कैटास्ट्रोफिक, कि इन अ मंथ हाउएवर द सिचुएशन, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, द सिचुएशन अपीयर्स कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है
आपदा से भरी हुई, कि भाई इस मंथ के दौरान ये जो सिचुएशन है ऐसी प्रतीत होती है कि बहुत ही ज़्यादा त्रासदीपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आपदा से भरी हुई प्रतीत होती है। द नंबर ऑफ न्यू एक्टिव केसेस एडेड ऑन March 1 अराउंड 3000, कि भाई 1 मार्च को कोरोना वायरस के नए केसेस में जो बढ़ोतरी हुई वो कितनी थी, लगभग 3000 के लगभग। तो ये हैज़ नाउ बिकम नियरली 9 फोल्ड। 1 मार्च को कोरोना वायरस के नए केसेस हमें देखने को मिले लगभग 3000, जो कि अब तक बढ़ के कितने हो चुके हैं, हैज़ नाउ बिकम नियरली 9 फोल्ड, लगभग 9 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। Delhi deaths too have in that interval skyrocketed threefold। एडिटोरियल कहता है कि भाई कोरोना वायरस के चलते होने वाली जो रोज की मृत्यु है, डेली डेथ्स है टू, वे भी इन दैट इंटरवल, इस अवधि के दौरान स्काई रॉकेटेड का मतलब बहुत ही शीघ्रता से ऊपर गई है, मतलब 3 फोल्ड लोगों की कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु में भी जो है इजाफा हुआ है, और ये 3 गुना हो गई है, फ्रॉम अराउंड 112 टू 354। अगर 1 मार्च की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के चलते होने वाली मृत्यु थी 112, जो कि अब तक इस पूरे पीरियड के दौरान हो गई है 354। एज ऑफ दिस मंथ, इस महीने की अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ एडमिनिस्टर्ड नियरली 6.3 करोड़ डोजेज ऑफ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, कि भाई इस महीने के दौरान भारत ने किया है एडमिनिस्टर्ड। एडमिनिस्टर का मतलब होता है औषधि वितरित करना। नियरली 6.3 करोड़ डोजेज ऑफ कोवैक्सीन एंड कोवैक्सील्ड, कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की लगभग 6.3 करोड़ डोज भारत ने अब तक वितरित की है। एंड सिंस मार्च, और 20 मार्च से भारत क्या कर रहा है, हैज़ बीन इनोक्यूलेटिंग अ लिटिल ओवर 2 मिलियन एवरी डे। 20 मार्च से हम क्या देख रहे हैं भारत में, इनोक्यूलेट का मतलब होता है टीका लगाना। अ लिटिल ओवर 2 मिलियन एवरी डे, कि भाई प्रत्येक दिन 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा रहा है 20 मार्च से। व्हाट इज अपरेंट इज दैट, कि भाई जो बात बिल्कुल स्पष्ट है वो ये, अपरेंट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर होना, बिल्कुल स्पष्ट होना, इज दैट द स्टेट्स रजिस्टरिंग अ हाई नंबर ऑफ केसेस, कि वे राज्य जिनमें कि सर्वाधिक कोरोना वायरस के केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, कौन कौन से राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है, मध्य प्रदेश है, इनमें सर्वाधिक कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं आर ऑल्सो दोज वेयर मैनी आर साइनिंग अप फॉर देयर फर्स्ट डोज, तो ये वे राज्य हैं जहाँ पर कि कई लोग जो है साइन अप कर रहे हैं उनकी कोरोना वायरस की पहली डोज के लिए। अ नोटेबल एक्सेप्शन इज पंजाब, पंजाब आप कह सकते हो एक अपवाद के रूप में है। नोटेबल का मतलब है उल्लेखनीय, एक्सेप्शन यानी अपवाद, कि पंजाब को आप एक अपवाद के रूप में देख सकते हैं। पंजाब को अपवाद के रूप में देखने का मतलब है कि पंजाब में इतने ज़्यादा कोरोना वायरस के नए केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो बियरिंग डाउन ऑन लोकल वैक्सीन कंपनीज। देखो, बियर डाउन का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, किसी को डराना। तो सरकार जो है एक तरीके से, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो बियरिंग डाउन ऑन लोकल वैक्सीन कंपनीज, कि सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि सरकार ये जो आप ये लोकल वैक्सीन कंपनीज है ना, इनके ऊपर भी सरकार दबाव डाल रही है, इनको भी सरकार अप्रोच कर रही है। क्यों अप्रोच कर रही है सरकार इनको, क्यों इनको बियर डाउन कर रही है, टू प्रायोरिटाइज डिलीवरी टू इंडिया। सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि ये जो लोकल वैक्सीन कंपनीज हैं ये भारत को डिलीवरी को प्राथमिकता दें ओवर देयर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का मतलब है प्रतिबद्धताएं, कि भाई ये जो लोकल वैक्सीन कंपनीज हैं इन्होंने इंटरनेशनल समझौते भी किए हुए हैं कि भाई हम इंटरनेशनल स्तर पर वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन भारत इन लोकल कंपनीज को अप्रोच कर रहा है कि भाई आप ऐसा करो, पहले भारत को प्राथमिकता दो, पहले आप भारत को वैक्सीन उपलब्ध कराओ। एज सेवरल अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स का मतलब है सुइटेबल, वैक्सीन कैंडिडेट का मतलब है यहाँ पे सुइटेबल वैक्सीन, लाइन अप इमरजेंसी अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटर्स, कि भाई ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन को नियंत्रित करने वाली बॉडी है उसको कहा गया रेगुलेटर।
तो कई सारी वैक्सीन जो हैं वे लाइन में लगी हुई हैं ना, क्यू में हैं वे। इमरजेंसी अप्रूवल कि भाई जो कोरोना वायरस को वैक्सीन को रेगुलेट करने वाली बॉडी है उससे कई वैक्सीन को अप्रूवल मिलना बाकी है। और इसी दौरान भारत सरकार चाहती है कि ज़्यादातर जो लोकल वैक्सीन कंपनीज हैं वे भारत को प्राथमिकता दें। इसलिए वैक्सीन हेसिटेंसी का मतलब होता है हिचकिचाहट होना, किसी बात को लेकर संदेह होना। इज नॉट इंडियाज मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम कि वैक्सीन को लेकर जो हिचकिचाहट है ये भारत की सर्वाधिक प्रेसिंग प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये सर्वाधिक आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या ये नहीं है ना, जो कि बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है। इंडियाज कम्युनिकेशन ऑफ द टाइड्स एंड एब। देखो टाइड एंड एब, एब का मतलब क्या होता है, जब समुद्र का पानी नीचे उतरता है ना उसको बोलते हैं एब, जब ऊपर चढ़ता है तो उसको बोलते हैं टाइड, है ना। ज्वार भाटा भी कह सकते हो आप इसे, या उतार चढ़ाव भी कह सकते हो। कि इंडियाज कम्युनिकेशन ऑफ द टाइड्स एंड एब्स ऑफ द पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी। हैज़ ऑलवेज बीन का मतलब है हमेशा से ऐसा रहा है। बिलो पार, पार का मतलब होता है इक्वल। अब एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई भारत के द्वारा जो कम्युनिकेट किया जाता है ना कोरोना वायरस के बारे में वह इक्वल नहीं रहा, यानी कि भारत समान रूप से, भाई जैसे भारत सरकार क्या करती है कि कोरोना वायरस के केसेस में अगर कमी आती है तो भारत सरकार बोलती है कि देखो हम कितना बेहतर प्रयास कर रहे हैं, और जब केसेस बढ़ने लगते हैं तो भारत सरकार क्या करती है, पब्लिक पे इल्जाम लगा देती है कि भाई पब्लिक जो है ठीक तरह से कोरोना वायरस के निर्देशों का पालन नहीं कर रही। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कोरोना वायरस से संबंधित जो भी जानकारी है उस जानकारी को लोगों तक ठीक तरह से, है ना, बिल्कुल इक्वल रूप से लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा भारत सरकार के द्वारा। द ब्रॉडर स्ट्रेटजी बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज टू टेक क्रेडिट। देखो एक विस्तृत स्ट्रेटजी क्या है ना, अगर एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, है ना, कि भाई क्या स्ट्रेटजी केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा अपनाई गई है, वो ये इज टू टेक क्रेडिट कि भाई सरकार क्या करती है, क्रेडिट लेती है, इस बात का श्रेय लेती है। व्हेन देयर इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन केसेस, डिक्लाइनिंग का मतलब है कम होता हुआ, कि कोरोना वायरस के केसेस में अगर कमी होती हुई नजर आती है तो इस बात का श्रेय सरकार लेती है। एंड ब्लेम पीपल्स लैक्सिटी, लैक्सिटी का मतलब होता है ढीलापन, और दोष लगाती है लोगों पर, है ना, कि भाई लोग जो है बहुत ढीले हैं। फॉर एन अपवार्ड ट्रेंड, कि जब कोरोना वायरस के केसेस में अपवार्ड ट्रेंड देखने को मिलता है, यानी कि कोरोना वायरस के केसेस जब बढ़ते हुए नजर आते हैं तो इसका इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई लोग बाग जो है वो बहुत ही ढीले हैं। और अगर कोरोना वायरस के केसेस में कमी आती है तो सरकार कहती है कि भाई सरकार जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। More research needs to be conducted and communicated on whether mortality in the second wave is biased towards the group yet ineligible for vaccination। देखो डिटेल कहता है कि और ज़्यादा रिसर्च किए जाने की ज़रूरत है ना, उनको और ज़्यादा कंडक्ट किए जाने की ज़रूरत है। एंड कम्युनिकेटेड कि भाई और ज़्यादा रिसर्च की जानी चाहिए और उस रिसर्च को करने के बाद में कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि वेदर मॉर्टिलिटी यानी कि मरने वाले जो लोग हैं इन द सेकेंड वेव, की कोरोना वायरस की जो सेकेंड वेव है इसमें मरने वालों की जो संख्या है वो कहीं पक्षपातपूर्ण तो नहीं है। बायस्ड का मतलब है पक्षपातपूर्ण, टुवार्ड्स का मतलब है की और, द ग्रुप येट इनएलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, कि भाई ऐसा ग्रुप जो कि अभी योग्य नहीं है कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के लिए, है ना, कि भाई तो उसके प्रति हम ये बायस्ड तो नहीं है, पक्षपातपूर्ण तो नहीं है। एंड वेदर री इन्फेक्शंस आर एन इमर्जिंग प्रॉब्लम, और ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या री इन्फेक्शन आर एन इमर्जिंग प्रॉब्लम, कि क्या पुनः संक्रमण जो है एक बढ़ती हुई समस्या है, ये डिटेल कहना चाह रहा है। एंड वेदर री इन्फेक्शंस आर एन इमर्जिंग प्रॉब्लम, कि कोरोना वायरस का दोबारा से इन्फेक्शन हो जाना ऐसा तो नहीं कि एक बढ़ती हुई समस्या के रूप में उभर के सामने आ रही है। इमर्ज का मतलब है उभर के सामने आना। It was always known from the vaccine trial data, it was always known कि भाई यह हमेशा से पता था, क्या पता था, फ्रॉम द वैक्सीन ट्रायल डेटा, ट्रायल का मतलब है परीक्षण, कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के परीक्षण के जो आंकड़े हैं उनसे ये बात मालूम थी दैट द इनोकुलेशंस वर एक्सट्रीमली इफेक्टिव
एट एड्रेसिंग सीवियर डिसीजेस, कि भाई ये जो टीकाकरण है कोरोना वायरस का इनोकुलेशन है वर एक्सट्रीमली, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है समाधान करने में। किस चीज़ को समाधान करने में? सीवियर डिसीज, किसी भी तरह की ये जो गंभीर बीमारी है ना, इस गंभीर बीमारी को ट्रीट करने में कोरोना वायरस का टीका प्रभावी है, बट लेस, लेकिन कोरोना वायरस का जो टीका है वो प्रभावी नहीं है किस चीज़ में? बट लेस हो इन कंटेनिंग इन्फेक्शंस। कंटेन का मतलब है नियंत्रित करना, है ना, इन्फेक्शन का मतलब है संक्रमण। कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वह गंभीर बीमारी का निदान करने में तो सक्षम है, लेकिन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है। दिस एस्पेक्ट, कि यह जो पहलू है, नीड्स टू बी एम्पलीफाइड, इस पहलू को और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है। एम्पलीफाई करना मतलब और ज़्यादा बढ़ाना। एंड कम्युनिकेट करना मतलब लोगों तक पहुंचाना। मोर क्लियरली टू एनकरेज वैक्सीनेशन, कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी है कि इस पहलू को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और कम्युनिकेट किया जाए। इट इज़ हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है एक तरीके से ढोंग पूर्ण होना। जब आप ढोंग करते हो ना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं हाइपोक्रिटिकल होना। इट इज़ हाइपोक्रिटिकल ऑन द गवर्नमेंट्स पार्ट, कि सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो सरकार एक तरीके का ढोंग कर रही है। किस बात को लेके? टू अलाउ लार्ज रिलीजियस गैदरिंग्स एंड पॉलिटिकल मेलास। लार्ज रिलीजियस गैदरिंग्स का मतलब है बड़ी धार्मिक, गैदरिंग का मतलब क्या होता है? लोगों का इकट्ठा होना, उसको बोलते हैं गैदरिंग। एंड पॉलिटिकल मेलास इन इलेक्शन बाउंड स्टेट्स। इलेक्शन बाउंड स्टेट्स का मतलब है जिन राज्यों में इलेक्शन होने हैं, जो राज्य इलेक्शन से बंधे हुए हैं। एंड ऑल्सो ब्लेम नॉर्मल मूवमेंट फॉर द सेकेंड वेव। अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई क्या कर रही है सरकार? दोष लगाती है, ब्लेम। किस पे दोष लगाती है? नॉर्मल मूवमेंट, कि भाई लोग बागों का जो नॉर्मल मूवमेंट है उसके ऊपर सरकार दोष लगाती है सेकेंड वेव के लिए। भाई सरकार क्या करती है? एक और तो लोगों की जो धार्मिक भीड़ इकट्ठी होती है उसे अलाउ करती है, दूसरी ओर बड़े बड़े राजनीतिक मेले आयोजित हो रहे हैं, यानी कि चुनावी सभाएं आयोजित की जा रही हैं जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ पे। और दूसरी ओर सरकार कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के लिए इल्ज़ाम लगाती है लोगों के नॉर्मल मूवमेंट के लिए। तो क्या ये ढोंग नहीं है? क्या ये हाइपोक्रिटिकल है? हाइपोक्रिटिकल आपका व्यवहार नहीं है? ये डिटेल कहना चाह रहा है। व्हाट इज नीडेड, कि भाई जिस बात की ज़रूरत है वो ज़रूरत है इस बात की। इज मैसेजिंग, कि भाई हमें मैसेज करना चाहिए। क्या मैसेज करना चाहिए? हमें इस बात का मैसेज करना चाहिए दैट एम्फेसाइज, जो कि इस बात पे जोर देता है, द रियलिस्टिक प्रोटेक्टिव एबिलिटीज फ्रॉम वैक्सीनेशन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स। रियलिस्टिक, कि भाई यथार्थवादी, सुरक्षात्मक एक तरीके से क्षमताएं, योग्यताएं, फ्रॉम वैक्सीनेशन, कि भाई ये जो वैक्सीनेशन है, कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन है, इसका एक तरीके से यथार्थवादी मतलब कितना एक तरीके से ये प्रभावी है प्रोटेक्ट करने में, इस बात पे जोर दिया जाना चाहिए, इस बात के मैसेज को फैलाया जाना चाहिए। एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स, और फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि भाई कोरोना वायरस को लेकर जो हम दूरी बरतते हैं ना, ये जो एक तरीके से दूरी बरतने की जो सलाह लोगों को दी जाती है, इस तरह के जो उपाय जो किए जाते हैं, ये कितने प्रभावी हैं, इस मैसेज को फैलाया जाना चाहिए। इट इज ऑल्सो अनक्लियर, यह बात भी क्लियर नहीं है। कौन सी बात क्लियर नहीं है? कि वाई न्यू वैक्सीन्स आर नॉट बीइंग एक्सिलरेटेड फॉर इमरजेंसी यूज, कि भाई नई कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स हैं उनको बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? एक्सिलरेट का मतलब है बढ़ाना, फॉर इमरजेंसी यूज, कि कोरोना वायरस की नई जो वैक्सीन्स हैं उनको इमरजेंसी यूज को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा? उनके इमरजेंसी यूज को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा? व्हेन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन व्हेन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वर रश्ड थ्रू का मतलब है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा शीघ्रता दिखलाना, जल्दबाजी करना, विदाउट एनी लोकल एफिकेसी डेटा। एफिकेसी मतलब प्रभावशीलता, कि भाई ये जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये जो वैक्सीन थी इनके संदर्भ में जल्दबाजी की गई, विदाउट एनी लोकल एफिकेसी डेटा, कि भाई हमें जो है एक तरीके से ये जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है कितनी प्रभावी है, इसके हमें लोकल आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मामले में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई गई।
तो यह भी हमें समझ में नहीं आता कि इस तरह की जल्दबाजी अन्य वैक्सीन को बढ़ाने में क्यों नहीं दिखाई जा रही। मोर वैक्सीन्स एंड अ शार्पनिंग ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आर इसेंशियल, कि भाई ज़्यादा वैक्सीन्स की ज़रूरत है, एंड अ शार्पनिंग ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन, और भारत की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है कि भाई भारत कोरोना वायरस के संदर्भ में जिस तरह से लोगों तक बातों को पहुंचाता है, तो वो जो लोगों तक बात पहुंचाने की स्ट्रेटजी है उसको और ज़्यादा शार्प करने की, उसको और ज़्यादा तीव्र करने की ज़रूरत है ना। ये आवश्यक है ना, ऐसा किया जाना चाहिए। आर इसेंशियल, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि भारत क्या करे, और ज़्यादा वैक्सीन्स पे जोर दे और कोरोना वायरस के संदर्भ में कम्युनिकेशन करने की जो स्ट्रेटजी है उसे और ज़्यादा बढ़ाए। अगला एडिटोरियल देखते हैं, सेकेंड एडिटोरियल, एंटर द पीस प्रोसेस। यहाँ पे एक तरीके से शांति प्रक्रिया की बात की गई है, शांति प्रक्रिया की बात की गई है कि भाई इसमें हमें प्रवेश करना है, कि भाई भारत को जो है अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया जो चल रही है उसमें एंटर करना चाहिए। इंडिया शुड यूज इट्स इन्फ्लुएंस, भारत को अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर, क्या बात सुनिश्चित करने के लिए, पीस, शांति सुनिश्चित करने के लिए, विद इन अफगानिस्तान एंड द वाइडर रीजन, कि अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है यानी कि अफगानिस्तान के भीतर, और एंड द वाइडर रीजन, और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ जो व्यापक क्षेत्र है ना, एक अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान के भीतर और अफगानिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत को अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए, है ना। ये सारी की सारी बात इस एडिटोरियल में की गई। कुल मिला के अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है, 1 मई तक, है ना, ये जो 1 मई है ये डेडलाइन है, इस 1 मई तक अमेरिका क्या करेगी, अफगानिस्तान से अपनी सेना को पूरी तरीके से वापस ले लेगी। अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सरकार है और जो तालिबान है, इनके बीच में एक तरीके से बातचीत चल रही है कि किसी तरह से जो है पावर शेयर की जाए, शांति स्थापित की जाए। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत को भी अहम रोल प्ले करना चाहिए शांति स्थापित करने में।